मंत्री जी ने जवाब दिया और उस जवाब में सारे भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास किया, मगर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो 13 दिसंबर 2022 को विभाग ने जो जानकारी दी है, उस विभाग की जानकारी में 450 दुकान की सूची जारी की है। जो 450 राशन की दुकान है जिसकी सूची जारी की गई है, उनके पास 5,000 से लेकर 2,000 तक मेट्रिक टन चावल का स्टॉक है। उस राशन दुकान की कैपेसिटी 100 क्विंटल चावल रखने की है और उसके स्टॉक में 1,000 क्विंटल दिखाया जा रहा है। कहीं कहीं 10,000 क्विंटल चावल का स्टॉक भी पाया गया। जो 10,000 क्विंटल चावल राशन दुकान में कैसे रह सकता है, ये मुद्दा है। और इस मुद्दे में आज तक स्टॉक वेरिफिकेशन की इतनी मात्रा में चावल की अफरा तफरी की गई, ब्लैकमेलिंग की गई और मार्केट में बिक गया। ये करोड़ों रुपया का है। 150 से 200 करोड़ अकेले चावल के लेन देन में खरीदी हुई। उसी प्रकार गुड़ में, नमक में भी इस प्रकार की व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। कुल मिला के मंत्री जी कह रहे थे कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें हम इनको रेगुलेट कर सकें। राज्य सरकार ने, जब हमारी सरकार थी, तो कानून बनाया था और ये कानून ऐसे बनाया था कि अतिशेष स्टॉक, जो बचा हुआ चावल है, बचा हुआ नमक है, बचा हुआ गुड़ है, शक्कर है, उसका स्टॉक का वेरिफिकेशन होगा और स्टॉक के वेरिफिकेशन होने के बाद अगले महीने का जब चावल और देंगे तो उसमें उसको समाहित करने के लिए एक पत्र जारी करना पड़ेगा और उस पत्र में उसका विवरण जारी किया जाएगा कि मेरे दुकान में 200 क्विंटल चावल शेष है। और वो जारी होने के बाद वो खाद्य निरीक्षक के पास जाएगा। खाद्य निरीक्षक अपने वेबसाइट में डालेगा और वेबसाइट में डालने के बाद नान के माध्यम से उनको चावल अलॉटमेंट होता है। तो कुल मिला के फूड इंस्पेक्टर की भूमिका, राशन दुकान की भूमिका और जो डाटाबेस में गड़बड़ी की जा रही है, पूरी की पूरी भ्रष्टाचार का एक लिंक है। इसलिए आज इस मुद्दे को लेकर काफ़ी हंगामा भी हुआ और हमने विधायकों के जांच दल से जांच करने की मांग की थी, जेपीसी की मांग की थी। विधायक दल के लोग यदि इसको जांच करेंगे तो पूरे प्रदेश में जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है उसको बेनकाब किया जा सके। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो प्रश्न किया था उसमें मूल प्रश्न तो उनका बनता नहीं था और पता नहीं किससे लिखवा करके दिए थे, उद्भुत हो नहीं रहा था। लेकिन इसके बाद भी कितने सीनियर सदस्य हैं और वो जानना चाह रहे थे, उनको हमने बताया कि आपके समय जो वितरण व्यवस्था थी, जिस फार्मूले में करते थे कि M-2+3, इसके तहत जो वितरण होता था वो पिछले 2 महीने का स्टॉक का और इसके बाद उसके 1 महीने का और बढ़ा करके जोड़ करके इनके समय में ये नियम 2014 आसपास लोगों ने बनाया था और लगातार ये वितरण हो रहा था। इन लोगों ने कभी भी सत्यापन किया और उसका कितना गड़बड़ी पाया गया उसको डिक्लेयर नहीं किया। इन्होंने 2007 में सत्यापन कराया था, उसमें कोई इन्होंने डिक्लेरेशन नहीं किया, न उनके पास कोई डाटा है। 2017 में भी इन्होंने सत्यापन कराया, उसका भी कोई डेटा इनके पास नहीं है। हमने 2022 में इसका सत्यापन कराया और सत्यापन में हमने पाया कि जो छत्तीसगढ़ में जो पीडीएस की संख्या है वो 13,392 है और जब इसका स्टॉक का सत्यापन हुआ तो पता चला कि 4,952 उचित मूल्य दुकान में शॉर्टेज पाया गया है और उसकी संख्या है 41,975 टन चावल। उसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि गड़बड़ी हुई है।
इसमें जो गड़बड़ी है उसमें एक तो तकनीकी त्रुटियां हैं, डेटा का अपलोड ना होना है, वास्तविक रूप से अनियमितता भी की गई है आदि कारणों का जिला प्रशासन को, कलेक्टर को हमने कहा है कि जो प्रक्रिया के तहत अगर पीडीएस में गड़बड़ होता है तो उसमें एसडीएम उसके केस रजिस्टर्ड करते हैं, जांच करते हैं, अपील में कलेक्टर सुनता है। तो जितने जो 41,975 टन चावल से संबंधित कार्रवाई है वसूली के लिए, उसमें हमने जो कार्रवाई करने का निर्देश दिया है उसमें जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और इन सब मामलों में 13 प्रकरणों में एफआईआर दर्ज हो चुका है। 19 प्रकरणों में चावल की राशि की वसूली की जा चुकी है तथा सभी स्टॉक कमी वाले मामले में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई प्रचलन में है और इन प्रकरणों में अब तक 161 पीडीएस दुकानों को निलंबित कर दिया गया है, 140 उचित मूल्य दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया गया है और सभी जिले के कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि परीक्षण कर कार्रवाई जो है 24 मार्च 2023 तक कंप्लीट करें और रिपोर्ट सबमिट करें। तो जो भी स्ट्रैटेजी है जिस पीडीएस में भी, इसमें हुआ क्या है कि चूँकि 2022 में जब हमने इसमें शुरू किया सत्यापन, तो हमारे उस बीच में दो जगह इसका डेटा अपलोड हो रहा था। राज्य में ई-पॉस मशीन के जरिए उचित मूल्य दुकान कंप्यूटरीकरण का काम जब वन नेशन वन कार्ड में क्रियान्वयन शुरू हुआ 2022 में, तो चरणबद्ध दर से काम चल रहा था। इनमें ई-पॉस मशीन तथा कुछ दुकान में टेबलेट के माध्यम से वितरण हो रहा था। तो इसका जो डेटा है वो भारत सरकार के सर्वर में, जिसको बोलते हैं क्लाउड सर्वर, और छत्तीसगढ़ सरकार के सर्वर दोनों में हो रहा था, इसलिए इसका मिलान करने में कुछ इसमें समय लगा है। और ये जितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं वो 100% सब सही होगा ऐसा नहीं है। परीक्षण में बहुत सारे जिसमें वितरण कर दिया गया है, डेटा अपलोड नहीं किया गया है, वो करेक्ट होगा। लेकिन हमने कहा है कि इसको 24 मार्च 2023 तक कंप्लीट करें और जो भी गड़बड़ी किया है उसके खिलाफ वसूली कार्रवाई करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।